वालेकुम। मैंने पिछली फिंचों के उसमें बताया था कि फिंचे जो अपने बच्चों की दुमें उमें नोच लेती हैं, तो उसका रीज़न क्या है। अब ये देखें, मैंने पर डाले, आप देखेंगे पर कितने शौक से लेके जा रही हैं। इस तरीके से अभी मेरे पास और पर है, मैं वो साफ़ करके इनको डालूँगी इंशाल्लाह, तो ये सारे पर ना लेके जाएंगे। नरम नरम पर मुँह में भर रही हूँ। मैं आपकी यूट्यूबर सनोबर फातिमा सनोबर आपको क्या कहते हैं दिखा रही हूँ कि जो ये बच्चों की दुमें पर नोच लेती हैं पुश्त पे से, तो चुड़ियाँ क्यों नोचती हैं ये फिंचें। तो आप देख रहे हैं, अगर आप इनको ऐसे पर प्रोवाइड कर देंगे तो ये आपके बच्चों जो फिंचों के बच्चे होते हैं उनकी दुमें नहीं नोचेंगे। अभी देखिए कितने सारे मैंने डाले थे और कितनी फुर्ती से माशाल्लाह लेके जा रही हूँ। तकरीबन खाली कर दिया। अब मैं और पर निकालूंगी और उसमें पर जब आप रखें तो पेस्ट उसमें ज़रूर डाल दें, ताकि उसके अंदर कोई मसला मसाइल हों तो वो अपना ख़त्म हो जाए। जंगें चल रही हैं परों पे। एक एक नन्ही नन्ही चोंच में कितनी कितनी दबाई जा रही हैं। मेरे मोबाइल में ये मसला है, थोड़ा सा हिल जाए ना धुंधला हो जाता है, जैसे अभी धुंधला हो गया। ये एक अज़ाम मचा हुआ है इस तरफ, क्या क्यों मचीए। वो बच्चा बगैर दुम का आपको नज़र आएगा, ये बैठा हुआ। तकरीबन बच्चों की दुमें ये नोच चुके हैं। ये बच्चे बैठे हैं, इनके आपको दुमें नज़र नहीं आएंगी। वो देखें, इसकी भी दुम नहीं है। इसका रीज़न ही यही है कि मैंने ना इनको ये पर नहीं दिए थे। ये पर देख रहे हैं ना आप, फिंचों को आप साफ़ सुथरे पर दें। और अब तो बाज़ार में भी मैंने सुना है मिलते हैं, और गद्दों में भी होते हैं, तकियों में भी होते हैं। कोई सेकेंड हैंड तकिया देख लें, उसके अंदर परवर हों तो आप ले आइए और उनको दे दीजिए, जिसके पास कबूतर वगैरह ना हो, वरना कबूतर वगैरह के पर बहुत निकलते हैं। ये लुंडे की छांटी हो रही है, खूब पर उठाए जा रहे हैं। इसमें देखें कितना हफ्स के मारे मुंह में भरी हुई हैं। 4-4 5-5 पर हैं इसके मुँह में, और भी कोशिश कर रही है कि भर ले। ये देखिए
इसका बस नहीं चल रहा है, पूरे उठा लो। असल में ये वो पर उठा रही है जो बिल्कुल रेशेदार बारीक पर होते हैं ना, वो पर सिमट रही है। ये बच्चे आके देख रहे हैं क्या वो क्या रहा है। परों की छाटी भी एक मुश्किल काम है भाई, वो पर उठा के फेंका जा रहा है। ये देखिए बारीक बारीक पर जो शातिर चूड़ियाँ हैं ना, वो फोमी फोमी पर उठा के ले जानी है, बारीक बारीक जो होते हैं। जैसे भर रही है मुंह के अंदर, एक एक चूड़िया 4-4 पर उठा रही है इस टाइम। परों की जुम्मा मार्केट लगी हुई है, सब अपने अपने हिस्से के पर उठाने आ रहे हैं, भाग रहे हैं, उठा रहे हैं, भाग रहे हैं। आप फिंचों को जितने पर देंगे, अच्छी खुराक देंगे, अंडे बॉयल करके देंगे, तो आपके ये फिंचें उतनी तेज़ी से माशाल्लाह ये अंडे बच्चे करेंगी। ये बच्चे बैठे हैं, कल निकले। जो भी बच्चे आपको दिखेंगे उनके दुमे नहीं होंगे। और ये भी बेचारा देखो नया निकला, इसके पीछे बल्ब के पीछे दिखेगा आपको, इसकी भी दुम नहीं है। मुझे तो फिर पता चल गया है, इतना दुमों का मसला नहीं होता है। दुमें फिर आ जाती हैं, लेकिन फिर भी पर देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को मार के पूरे पर नोच लेती हैं। ये बहुत गंदी आदत होती है उनमें कि बच्चों को मार देती हैं। पर नोचे के चक्कर में वो बच्चे ना पिट पिट के मर ही जाते हैं। लेकिन अब मैं इतने पर जमा कर लेती हूँ, उनको साफ़ करती हूँ और कूपे छिड़क के धूप में रख देती हूँ। पहले मैं पॉलिस्टर डाल देती थी, कितनी चिड़ियाँ मेरी ना इस पॉलिस्टर के चक्कर में मर गई। अब मैं पॉलिस्टर बिल्कुल नहीं डालती। मैं आपको दिखाती हूँ, ये परों जैसा पॉलिस्टर होता है, ये देखो, ये बहुत ख़तरनाक है, मौत का सबब बनता है। इस केस में इनके बारीक बारीक पंजे फंस जाते हैं, तो मैं ने आपको दिखाने के लिए ना रखा हुआ। तो ये देखें, और ये पॉलिस्टर बिल्कुल गलती से भी नहीं डालिएगा, इसमें बच्चे भी है ना, बच्चों के पंजे भी चिपक जाते हैं और बड़ों के भी चिपक जाते हैं। ऐसे ये पर जो है ना, ये पर मैंने दिखा रही हूँ, ये पर जमा कर लें। जो भी कबूतर पालने वाला हो उसके पास से ये आसानी से मुझे मिल जाते हैं। मेरा बेटा छत पे कबूतर पालता है, वो भी जमा कर लेता है। इसमें हम कूपे छिड़क के और है ना, फिर ये साफ़ करके ना धूप में रख देते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद फिर हम इनके ना ये पर दे देते हैं। ऐसे नहीं देते जैसे मैं दे रही हूँ, प्याले में अंदर डाल देते हैं। अब ये ना बेचारे कोई नए देखने वाले एक एक करके डाल दें, नहीं, आप किसी प्याली में रखें और इसको दे दें, वो खुद ही ले जाएगा। यहाँ परों का ढेर था, अब आपको छाती एक के नज़र आ गई है, चंद एक पर नज़र आ रहे हैं। उन परों पे अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं, माँ बाप तवज्जो नहीं दे रहे, पर सिमटने में लगे हुए हैं। तकरीबन चूड़ियों के, ये फिंचों के मुंह में पर हैं। लोग कहते हैं आप फिंचों को चूड़ियाँ बोलती हैं, भाई उर्दू ज़बान में तो चूड़ियाँ ही बोला जाता है। कोई मुंह में डंडी लिया हुआ है, कोई पर लिया हुआ है, वो देखिए कितना बड़ा पर साफ कर रहा है इसको।
ये मेरे कैमरे का बड़ा गंदा है मसला, ज़रा हिलते ही ना धुंधला हो जाता है, वरना हिलाएगा तो सही ना। और ये देखिए कितना बड़ा पर है, ये उठा के ले जाए। कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर ले जा सकें। तो बच्चा भी माँ बाप की हेल्प करना चाह रहा है तिनका उठा के। ये फुदकते फुदकते जाएंगे और रखेंगे। वो बास्केट के अंदर बना रहा है घोंसला। बास्केट भी टंगाई हुई है मैंने, लेकिन बास्केट में घोंसला कामयाब नहीं है, कुंडियों में ही कामयाब है। दूसरे आते हैं और फ्रैंकली इनका उठा के ले जाते हैं। अब ये बेचारी रख रही है, दूसरी आएगी ले जाएगी। आग पर ज़रूर दें, और अभी गर्मियों के दिन है तो दोपहर में बल्ब बंद कर देते हैं। बड़े बड़े पर साइड में रखे जा रहे हैं, छोटे छोटे पर उठा के ले जा रहे हैं। ये देखो अब यहाँ पर बहुत कम रहेगा, इसको दिखते रहेगा। आप माशाल्लाह मेरी फिंचों की साइड देखें। कुछ फिंचे हैं सूखी साखी, लेकिन ज़्यादातर फिंचे हैं सेहतमंद हैं माशाल्लाह से। ज़्यादातर आप देखेंगे कि सही हैं। चंद फिंचे हैं जो अभी सूखी साखी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। ये फिंच आपको दिखाऊं, ये कितनी सूखी है। ये है पुरानी फिंच, एक्सपायर हो चुकी है ये, लेकिन ज़ाहिर है अभी ऐसी में ही रहेगी। अल्लाह इसको खाने को देगा। ये देखेंगे फिंच सेहतमंद है। जो ऐसी फिंचें होती हैं ना दुबली दुबली सी और स्लिम स्लिम, वो आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जो होती हैं ये होती हैं बूढ़ी फिंचें। बूढ़ी फिंचें जो होती हैं ना, होती तो खूबसूरत हैं, लेकिन है ना वो थोड़ी स्मार्ट होती हैं। जैसे सामने देखेंगे इसमें कुछ बूढ़ी फिंचें पुरानी नज़र आ रही हैं आपको, जो बहुत ही स्मार्ट सी हैं। जैसे कि सामने अभी ये वाली है, और ये अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये हिला दे रहा है ना मुझे पीछे से बाबर, तो अब ये देखें कितनी दुबली फिंच है, लेकिन ये अभी अंडे बच्चे कर रही है, क्योंकि ना इसमें अभी कुछ जान है, घर बना रही है। मगर ये थोड़े दिनों में ना अंडे बच्चे नहीं करेगी, लेकिन अपना बुढ़ापा इंशाल्लाह इस पिंजरे में खुशहाल गुजारेगी। और जो ये ताज़ा बताज़ा नई फिंचें हैं जो नए डिलीवरी हुई है, अब अंडे बच्चे कर रही हैं वो। एक बात ने मुझे बहुत दुख दिया कि लोग बहुत फ़ोन करते थे, और जब मैं उनको रेट बताती थी तो कहते थे कि भाई ये तो दुकानों पे भी इतना ही मिल रहा है, आपसे तो क्या फ़ायदा। तो भाई मैं चोरी की थोड़ी बेच रही हूँ, इतनी मेहनत करके आप दुकानों पे जो धोखा खाते हो, लंगे पुंगे एक्सपायर परिंदे ले आते हो। अब मेरा अब ये दिल यही कर रहा है कि मैं अभी ना अपनी दुकान पे शॉप पे ही बेचूँगी, जहाँ मैं बेचती थी वही आके ले जाएगा। 100-50 का फ़र्क होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये ज़हनी टेंशन ना बहुत मुश्किल है। लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि आप है ना इतनी महंगी दे रही हैं। तो मैंने कहा बाबू आप दुकान से ही ख़रीद लो, वो बेस्ट लग रहा है तो वो बेस्ट सही है, मैं तो ज़बरदस्ती थोड़ी ठोस रही हूँ किसी को। अब वो इतने सारे परिंदे थे, कभी कोई बुक करा रहा है हम जुम्मे वाले दिन आएंगे, घड़ी घड़ी मैसेज कर रहे हैं नहीं हम जुम्मे वाले दिन आएंगे लेके जाएंगे आपसे, और है ना या कोई कह रहा है इतवार वाले दिन हमारी छुट्टी होती है ले जाएंगे। तो इतवार वाले दिन कह रहे हैं कि भाई वो हमारे मसला हो गया, हम नहीं आ सकते, आप किसी और को दे दो। अब 3 दिन से जो आपने मेरे पास रखाई हुई है चीज़, वो मैं किसी और को दे देती तो कितना मेरे को फ़ायदा होता, मेरा निकल जाता माल। अब इस तरीके से मेरे को बहुत परेशानी हुई,
फिर मैंने ना वो एक लड़का आया, फ़ोन किया था मलिर से पता नहीं लांडी से बेचारे ने, तो उसने मुझे तोतो का बोला, तो मैंने उससे बोला अगर आप है ना शाम तक आके ले जाते हो तो ले जाओ। उसने लेने थे, उसने बाइकर किया और है ना आया और ले गया। तो लेने वाले ऐसे होते हैं। अब मैंने देख लिया है कि ये ना मजाक करने वाले बहुत हैं, तो प्लीज़ किसी के साथ मजाक मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अपनी मुझे दीजिए इजाज़त, और आइंदा से ना जिसको ख़रीदना है बराए मेहरबानी वही फ़ोन करे, और जिसने कोई दवा दारू का मालूम करना है वही फ़ोन करे, ताकि मैं ना उसको सही से बता सकूं। ये नहीं कि आप फ़ोन कर कर के मुझे सताएं और मेरा टाइम वेस्ट करें। अब ये सारे ख़त्म हो गए हैं, अब मुझे ये दीजिए इजाज़त, शांति हो गई है, कुछ पर रह गए। अब इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको दवाओं दानों वगैरह की मालूमात है, जो नए पालने वाले हैं वो मुझसे हर वक्त मशवरा कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इसको देखें गुस्सा दिखा रहा है, क्या बात है, गुस्सा क्यों दिखा रहा है भाई? ये बहुत लाडला है ना मेरा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा, मुझे तंग मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान।